स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है वो फिर से सेल ऑर्गेनेल के ऊपर रहने वाला है और इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल को देखेंगे। उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो किस में पाया जाता है? प्लांट्स में, एल्गे में और कुछ प्रोटिस्टा में, कुछ प्रोटिस्टन में। तो सबसे पहले प्लास्टिड है क्या? तो प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल है। क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। कैसा सेल ऑर्गेनेल है? तो सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। ये एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेनस है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था उसी तरह से ये भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो किस में पार्टिसिपेट करता है? विच टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, विच टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। यानी हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो प्लास्टिड क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट्स, एल्गे या प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, जो एक डबल मेम्ब्रेनस है, यानी डबल इन्वेलप में प्रेजेंट है, यानी दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ स्टार्च में पार्टिसिपेट करता है। ये परमानेंट या टेम्पररी स्टोरेज में पार्टिसिपेट करता है। Means plastid is a cell organelle which is autonomous in nature and surrounded by double membrane envelope which takes part in photosynthesis and storage of starch. Storage of starch. इसमें हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये और क्या कर सकता है? तो स्टार्च के स्टोरेज में करेगा और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें ये पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहला इसके बारे में प्लास्टिड जो टर्म दिया वो यी हैकेल ने दिया 1866 में। अर्नस्ट हैकेल ने प्लास्टिड के बारे में सबसे पहले 1866 में बताया। ठीक है, अब पूरे प्लास्टिड को, किसी भी सेल के पूरे प्लास्टिड को हम प्लास्टिडोम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिडोम। अब इसके हम एक एक पॉइंट को इस वीडियो में कवर अप करते हैं। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हम अपनी वीडियो पे आते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्लास्टिड को डिफाइन किया कि प्लास्टिड क्या है, तो प्लास्टिड एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में और स्टोरेज ऑफ स्टार्च में पार्टिसिपेट करता है और फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है। किस में पाया जाता है? तो प्लांट्स में, कुछ एल्गे में और कुछ प्रोटिस्टा में। तो प्लास्टिड के 4 टाइप होते हैं। यहाँ पे प्लास्टिड के 4 टाइप होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है ये एक प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड एक कलरलेस है, कलरलेस प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर जिससे प्लास्टिड का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोप्लास्टिड क्या है? ये एक प्रीकर्सर है जो कलरलेस होता है और इसी से प्लास्टिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और प्लास्टिड के 3 टाइप डिवाइड कर दिए गए हैं। कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इस तरह से इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें ये तीनों का, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, प्लास्टिड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्रोप्लास्टिड के द्वारा होता है, जो कि बेसिकली क्या है? प्रीकर्सर है, छोटे छोटे कण हैं जिसके द्वारा, जो कलरलेस होते हैं और जिसके द्वारा प्लास्टिड का फॉर्मेशन होता है।
अब ये जो अमाइलोप्लास्ट है, प्रोटीनोप्लास्ट है और इलियोप्लास्ट है, ये जो तीनों है ये ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है। ये किसका टाइप है? ल्यूकोप्लास्ट का, जो स्टोरेज का काम करता है। और इटियोप्लास्ट एक इनएक्टिव इस प्लास्टिड का टाइप है, जो सन रेज का जो रेडिएशन होता है वो जब कम होता है तब ये एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम इसके पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला प्लास्टिड क्या है? तो प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है हैविंग डीएनए। ये जो डीएनए होता है इसके पास अपना डीएनए होता है। तो इसके पास क्या क्या होता है? तो अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और सारे एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डीएनए होता है वो बेसिकली सर्कुलर होता है। इसमें और क्या लिखा है? विच स्टोर और सिंथेसिस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो क्या करता है? इसके फॉर्मेशन में भी और स्टोरेज में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि ये जो टर्म दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हैकल के द्वारा दिया गया था 1866 में। इसके बाद ये किस में प्रेजेंट होता है? तो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटिस्टन में प्रेजेंट होते हैं और एल्गे में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड डेवलप्स फ्रॉम, कहाँ से बनता है? तो प्रोप्लास्टिड से बनता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा फिगर दिख रहा है ये प्रोप्लास्टिड है और इसी के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। और ये क्या होते हैं? तो ये प्रीकर्सर होते हैं। कैसे? तो कलरलेस प्रीकर्सर होते हैं जिससे प्लास्टिड का फॉर्मेशन होता है या प्लास्टिड डेवलप होता है। प्लास्टिड जो है वो डिवीजन के द्वारा भी डेवलप होते हैं और इनके द्वारा भी डेवलप होते हैं। सिग्निफिकेंस, प्लास्टिड के कुछ सिग्निफिकेंस है। उसमें सबसे पहला है कि इसके पास अपना डीएनए होता है और ये कैसा होता है? नेक्ड होता है और सर्कुलर होता है। और ये सर्कुलर होता है और किसी किसी कंडीशन में ये क्या होता है? तो लीनियर हो सकता है। तो रेयरली ये क्या हो सकता है? रेयरली, कभी कभी ये क्या हो सकता है? तो लीनियर इन नेचर होता है। और ये क्या कर सकता है? इसका जो डीएनए होता है वो खुद से रेप्लिकेट यानी अपना कॉपी बना सकता है, अपना कॉपी बना सकता है और ये मैसेज कोड कर सकता है किसमें? आरएनए में। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये याद रखेंगे हम लोग। डीएनए अपना कॉपी बनाएगा, इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए कोड होता है, एमआरएनए, और इसके बाद प्रोटीन। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये टर्म है। तो ये क्या कर सकता है? तो ये जो डीएनए है इसके अंदर जो डीएनए होते हैं जो सर्कुलर इन नेचर होते हैं इसको हम लोग सीटीडीएनए कहते हैं, सर्कुलर ट्रांसक्रिप्शनल डीएनए। और ये जो होता है ये अपना कॉपी बना सकता है और ये आरएनए यानी प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। इसके बाद इस सेकंड पॉइंट इसका क्या लिखा हुआ है कि जो प्लास्टिड होते हैं वो अपना यानी जो क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड के भी क्लोरोप्लास्ट टाइप में, ये अपना प्रोटीन बना सकते हैं। इसके पास एंजाइम होते हैं और अदर बायोकेमिकल्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास अपना राइबोसोम होता है और वो है 70S। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सेल के अलावा दो ऐसे ऑर्गेनल कौन से हैं जिसके पास अपना राइबोसोम होता है? मीन्स विच ऑफ द टू स्ट्रक्चर इन द सेल हैव देयर ओन राइबोसोम अदर देन सेल। तो दो कौन कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होता है और प्लास्टिड में ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो नए क्लोरोप्लास्ट यानी बेसिकली ये जो सिग्निफिकेंस है ये किसका है? क्लोरोप्लास्ट का है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अपने डिवीजन प्री एग्जिस्टिंग के द्वारा हो सकते हैं या प्रोप्लास्टिड के द्वारा फॉर्मेशन होता है। इसमें हम थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देंगे, या हम लोग इसके फिगर को ही देख लेते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है इसका जो फॉर्मेशन होगा फॉर्म्ड बाय क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रोप्लास्टिड के द्वारा हो सकता है, प्रोप्लास्टिड या ल्यूकोप्लास्ट
या खुद के पहले क्लोरोप्लास्ट से, यानी पहले से उपस्थित प्री क्लोरोप्लास्ट, यानी पहले से उपस्थित क्लोरोप्लास्ट से इसका फॉर्मेशन हो सकता है। इसमें दूसरा जो है हमारा वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये किससे डेवलप होगा, तो ये आइदर प्रोप्लास्टिड से डेवलप हो सकता है, ये प्रोप्लास्टिड से, या फिर अपने खुद के ल्यूकोप्लास्ट से, जो पहले से ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है उसके डिवीजन के कारण नए ल्यूकोप्लास्ट बन सकते हैं, या फिर उसी प्रोप्लास्टिड के द्वारा ये फॉर्म होते हैं। यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तीनों से हो सकता है, प्रोप्लास्टिड से भी हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट से भी हो सकता है, और हमारा ल्यूकोप्लास्ट से भी ये डेवलप हो सकता है। तो ये होता है इसके, ये कैसे हैं, जो नए जो आ रहे हैं, जो न्यू अराइज हो रहे हैं, वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, तो आइदर फ्रॉम प्रोप्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये आपस में एक दूसरे से डेवलप होते हैं। तो यहां पे सबसे पहला है हमारी टाइप्स, 3 टाइप्स, किसके द्वारा, तो साइक्मर के द्वारा। साइक्मर ने इसे 18, पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली कैसे होते हैं, तो ये कलरलेस प्लास्टिड है। ये कैसे प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड है, जो न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं नॉन ग्रीन सेल्स में, और इनके पास इंटरनल लैमिला होता है। लैमिला एक मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर है जो हॉलो इन नेचर होता है। इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके जो साइज होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। इसका जो शेप है वो राउंडेड हो सकता है, ओवल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। और इसको बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज। ये किस चीज को स्टोर करते हैं उसके बेसिस पे ये 3 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं, तो अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर स्टार्च को क्या किया जाता है, स्टार्च को यहां पे स्टोर किया जाता है एक स्पेशल प्रोटीन में, प्रोटीन सीथ में। और ये जो होता है ल्यूकोप्लास्ट के साइज से ये ज्यादा बड़ा होता है। इलायोप्लास्ट का दूसरा नाम होता है लिपिडोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट, और ये किस में हेल्प करता है, तो फैट के स्टोरेज में। तो यहाँ पे ये जो करेगा ये किस में करेगा, स्टोरेज ऑफ ये करता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ये स्टोरेज ऑफ फैट। और लास्ट जो है इसे हम इसमें हम प्रोटीन इसमें स्टोर होता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। इसका नाम उसी के नाम पे पड़ा है, प्रोटियोप्लास्ट। इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये कलरफुल होते हैं। ये कैसे होते हैं, कलरफुल, यानी इनके अंदर कलर होता है। और कलर किसके कारण होता है, तो एक पिगमेंट के कारण प्रेजेंट होता है, और उस पिगमेंट को बोलते हैं कैरोटीनॉइड पिगमेंट। और इस पिगमेंट में 2 होते हैं, एक को बोलते हैं कैरोटीन और दूसरा होता है जेनेथोफिल। जेनेथोफिल ये कैसा कलर देगा, तो ये येलो कलर देगा, और ये कैसा कलर देगा, तो ये रेड और ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल्स एब्सेंट होते हैं। ये या तो क्लोरोप्लास्ट से, या तो ल्यूकोप्लास्ट से, या तो प्रोप्लास्टिड से ये डेवलप होते हैं, या तो प्रोप्लास्टिड से डेवलप होते हैं। ठीक है, ये कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, जिसके कारण से इसके तरफ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और उसके पॉलिनेशन या डिस्पर्सल में हेल्प करता है। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन लिपिड के सिंथेसिस में भी उसके साइड के तौर पे ये कार्य करता है, ये फंक्शनल है। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है जो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, और उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को हम ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यानी इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो इनके अंदर
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटीन है, जेनेथोफिल्स है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये बेसिकली किस में पार्टिसिपेट करता है? तो यही है जो पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस में। किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। इसे क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप में घिरा है। ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन, यानी इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है, वो स्मूथ होता है, और इसी के पैरेलल इनर मेम्ब्रेन चलते हैं, इसी के पैरेलल इनर मेम्ब्रेन चलते हैं, और इनके बीच में स्पेस होता है। इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, और उसी के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम थैलेक्वाइड कहते हैं। और ये थैलेक्वाइड स्टैक के फॉर्म में होते हैं जिसे हम ग्रैनम कहते हैं या ग्रैना कहते हैं। और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्ट्रोमा थैलेक्वाइड कहते हैं या स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं। बाकी इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, ये अपने नंबर्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो आइए हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट यहां पे सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि इट पोजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स। तो यहां पे 50 कैरोटेनॉइड्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं, और ये माना जाता है कि यहाँ पे टोटल 230 क्लोरोफिल्स प्रेजेंट हैं। और ये 230 क्लोरोफिल्स कौन कौन है? ए और बी, जिसमें बी जो है वो 60 है और ये जो होता है 170। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स हैं या जेनेथोफिल्स हैं, जिसमें ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाते हैं। यानी ये पिगमेंट क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और ये किस में हेल्प करता है? तो फोटो सिस्टम बनाता है जिसके द्वारा लाइट को ट्रैप किया जाता है। ठीक है। और इसमें जो क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल दो टाइप का इसमें मेनली प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसके अलावा सी, डी, ई ऐसे करके और सारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली दो तरह का क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। तो क्लोरोफिल ए का जो नंबर है वो टोटल 170 है, क्लोरोफिल बी का 60 है, जिसके कारण इसमें टोटल क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 230, और 50 जो होते हैं वो कैरोटेनॉइड होते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, क्योंकि क्लोरोफिल इसके पास ज्यादा है, जिसके कारण से ये कौन सा कलर देगा? इसको ग्रीन कलर देगा। यहाँ पे नेक्स्ट है, टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? तो CO2 है, H2O है। इनके मदद से ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, और यहाँ पे क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। क्लोरोप्लास्ट जो एल्गे होते हैं उसको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, जो ग्रीन के अलावा होते हैं, यानी ग्रीन कलर के अलावा उसको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। जैसे रोडोप्लास्ट रेड एल्गे में, फायोप्लास्ट ब्राउन एल्गे में, इसका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसका आते हैं, तो इसमें है नंबर जो होता है स्पेसिफिक स्पेसिस में ये फिक्स्ड होता है। जैसे एक जो होता है वो इलेक्ट्रिक्स में है, और कई होता है क्लाइडोमोनास में। एक स्पाइरोगायरा इंडिका में और 16 स्पाइरोगायरा रेक्टोस्पोरा में। यानी पार्टिकुलर जीनस में पार्टिकुलर नंबर प्रेजेंट होता है, अलग अलग जीनस में अलग अलग नंबर प्रेजेंट होता है। जैसे स्पाइरोगायरा के एक जीनस इंडिका और एक जीनस रेक्टोस्पोरा, एक में 1 है, दूसरे में 16 है टोटल। क्लोरोकाइमा जो लीफ होते हैं उसके पास 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। कायरा के पास सबसे ज्यादा है, जिसमें 100 क्लोरोप्लास्ट, सेवरल 100 क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका जो शेप है ये हम लोग देखते हैं, तो ये एल्गे में अलग अलग नाम है। यूलेथ्रिक्स में कैसा है? प्लेट लाइक है। क्लाइडोमोनास में कैसा है? कप शेप का है।
और स्पाइरोगैरा में कैसा है, रिबन लाइक है, और पॉलीगोनल और सैटेलाइट है जाइग्नेमा में। इसके अलावा ओइडोगोनियम में रेटिकुलेट है। ये इसके अलग अलग शेप हैं जो इसमें बताया गया है। लेकिन जो हाइयर प्लांट्स, हम लोग को इस पे ध्यान देना है, जो हाइयर प्लांट्स में होते हैं ये डिस्क शेप का होता है और ओवल और सर्कुलर आउटलाइन होता है। यानी बाहर से ये सर्कुलर या ओवल दिखेंगे और अंदर इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग होता है। जैसे हाइयर प्लांट्स में इसका जो लेंथ होता है वो 4 to 10 माइक्रोमीटर होता है और जो ब्रेथ होता है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद हम लोग इसके डिटेल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये जो डिटेल स्ट्रक्चर है इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप, ये जो इन्वेलप यहाँ पे तैयार है, यानी ये डबल मेम्ब्रेन है, जिसके कारण से ये 2 मेम्ब्रेन का बना है। बाहर वाले मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। बाहर वाले मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाले मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। अंदर वाले को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। और इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है, ये दोनों रेगुलर होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और रेगुलर होता है और इसका जो साइज, जो थिकनेस है वो 90 to 100 एंगस्ट्रॉन होता है। ये कितना होता है, 90 to 100 एंगस्ट्रॉन, और इनर मेम्ब्रेन का भी लगभग उतना ही होता है। और ये जो स्पेस है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस का टोटल विड्थ जो होता है 100 to 200 एंगस्ट्रॉन इसकी चौड़ाई होती है या विड्थ होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो जुड़ा रहेगा किसके साथ, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। किसके साथ जुड़ा रहेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो थैलेक्वाइड के द्वारा जुड़ा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का 3 स्ट्रक्चर है या 3 पार्ट है। कौन कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, इन्वेलप, मैट्रिक्स, थैलेक्वाइड। तो क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन का बना होता है। बाहर का मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है और ये स्मूथ होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं आउटर मेम्ब्रेन के, और इन दोनों के बीच का स्पेस होता है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, जिसका विड्थ 100 to 200 एंगस्ट्रॉन होता है। बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो किसके साथ जुड़ा रहेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और अंदर का मेम्ब्रेन जो होता है वो जुड़ा रहता है थैलेक्वाइड के द्वारा या थैलेक्वाइड से। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं ये परमिएबल होते हैं किसके, इनर मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में। ये लगभग सेम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, कैरियर। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स। तो इसके अंदर ये जो हमारा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इनके अंदर सेमी फ्लूइड कोलाइडल कॉम्प्लेक्स होता है। सेमी फ्लूइड कोलाइडल कॉम्प्लेक्स जो किसका बना है, तो प्रोटीन का, सॉल्युबल प्रोटीन का, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, प्लास्टोग्लोब्युलिन। ये क्या होता है, लिपिड ड्रॉपलेट होते हैं, जिसके साथ साथ क्या होते हैं, तो इसके साथ साथ विटामिन का बना है। तो सॉल्युबल प्रोटीन का, डीएनए का, डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम 70S राइबोसोम होता है, प्लास्टोग्लोब्युली जो लिपिड का ड्रॉपलेट है जिसका डायमीटर 10 से 500 nm होता है। और इसी में लिपिड ड्रॉपलेट के साथ क्या क्या होता है, विटामिन के, विटामिन ई और क्यूनिनोन्स इसके साथ प्रेजेंट होते हैं। इसका जो डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है वो नेक डॉट सर्कुलर होगा, यानी इस तरह का यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वो, और कुछ राइबोसोम।
यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और ये प्लास्टिड का प्लास्टोग्लोब्यूल ऐसे ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहेंगे प्लास्टिड के, सॉरी लिपिड्स के। ये जो डीएनए है वो बन सकता है, अपने आप अपना कॉपी कर सकता है या आरएनए में कन्वर्ट कर सकता है। इसका राइबोसोम 70S होगा। राइबोसोम जो होता है वो किस में हेल्प करेगा? सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट इन सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोफॉस्फोराइलेशन, डार्क एसिमुलेशन ऑफ CO2। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे कि यहाँ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर का टूटना होता है, और दूसरा जो प्रोसेस होता है इसमें ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज में रिड्यूस होते हैं। तो इन सभी के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं वो कौन बना के देता है? वो हमारा राइबोसोम बना के देता है। उसी के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोफॉस्फोराइलेशन, डार्क एसिमुलेशन ऑफ CO2, ये करने में कौन मदद करता है? राइबोसोम, जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? मैट्रिक्स में। और कैसा टाइप होता है? तो ये 70S टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड जो है एक स्ट्रक्चर है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन बाउंड है और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और ये जो होते हैं मेम्ब्रेन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। यही हमारा फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। और इसके बारे में किसने बताया? तो मेनके 1961 में। इसको हम बैगी ट्राउजर भी कहते हैं। और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और वो कनेक्टेड किसके द्वारा होते हैं? स्ट्रोमा लैमिला के द्वारा। तो इसका फिगर अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग का क्या रहेगा? इस तरह से ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इसका ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अब इसी में इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिक्के के जैसा एक दूसरे के ऊपर बिछा हुआ। तो यही हमारा जो स्ट्रक्चर है ये है थैलेक्वाइड। ये क्या है? थैलेक्वाइड। और एक स्टैक के जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक जो रखे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेना। उसे क्या कहते हैं? ग्रेना। तो यहाँ पे जो थैलेक्वाइड होता है वो दो तरह का हो जाता है। एक हो जाता है स्ट्रोमा थैलेक्वाइड और दूसरा हो जाता है ग्रैनल थैलेक्वाइड, ठीक है। एक स्ट्रोमा थैलेक्वाइड और दूसरा ग्रैनल थैलेक्वाइड हो जाता है। उसके पहले तो कुछ कुछ और पॉइंट्स हैं, जिसमें एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 ग्रैना होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितना ग्रैना होता है? 40 to 60। यानी इस तरह का जो स्ट्रक्चर है एक क्लोरोप्लास्ट में, ये 40 to 60 हो सकता है। और एक ग्रैनम में, यानी एक सिंगल स्टैक में कितना थैलेक्वाइड हो सकता है? तो 2 to 100 थैलेक्वाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी इस तरह के एक स्टैक में कितना हो सकता है? तो 2 to 100 थैलेक्वाइड। और ऐसे ऐसे एक क्लोरोप्लास्ट में कितना हो सकता है? 40 to 60। और थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जो कि इसके पहले हम लोगों ने किया है, जो कौन है? क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड। जो टोटल कितनी संख्या है? 230। 170 क्लोरोफिल ए। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जिसमें 170 ए और 60 बी होता है,
टोटल 230 होता है। और ये एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और उसी को हम कहते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं? इसे हम क्वांटासोम कहते हैं। और इसके पहले ये जो थैलेकॉइड होते हैं, तो दो तरह का थैलेकॉइड यहाँ पे हमारा हो जाएगा। एक हो जाएगा स्ट्रोमल थैलेकॉइड, एक हो जाएगा स्ट्रोमल थैलेकॉइड, और दूसरा हो जाएगा ग्रैनल थैलेकॉइड। और इनके पास स्पेस होता है, तो इसके स्ट्रोमल थैलेकॉइड के स्पेस को हम लोग बोलते हैं फ्रेट चैम्बर। क्या बोलते हैं? फ्रेट चैनल, फ्रेट चैनल। और ग्रैनल वाले को हम लोग कहते हैं लॉक्यूलस। क्या बोलते हैं? लॉक्यूलस। इसी के पास होता है ईटीसी, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। किसके पास होता है? स्ट्रोमल थैलेकॉइड के द्वारा। और इनके पास एक स्ट्रक्चर, ये जो क्वांटासोम है ये दो तरह के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, यानी ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं फोटो सिस्टम। ये क्या बनाते हैं? फोटो सिस्टम। और दो तरह का फोटो सिस्टम बनता है। फोटो सिस्टम 1 PS1 बोलते हैं इसको, और इसको PS2 कहते हैं। PS1 और PS2। PS1 का जो रेंज होता है, या PAR जिसको हम बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिवेशन रेडिएशन, ये हमारा होता है 6P700, यानी 700 के वेवलेंथ को ये क्या करता है? ट्रैप करता है। और ये PS2 जो होते हैं वो P680, यानी कितने के? 680 वाले वेवलेंथ को ये क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे, या सनलाइट को ये ट्रैप करेंगे। तो ये जो क्वांटासोम होते हैं यही बनाते हैं फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होते हैं, जिसका अलग अलग रेंज होता है। अलग अलग वेवलेंथ को ये क्या करते हैं? अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? जंपिंग होता है, जिसके कारण फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में बनकर तैयार होता है, जिसका कंजम्पशन डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो फंक्शन में क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहला ये किस में पार्टिसिपेट करता है? फोटोसिंथेसिस में। एनर्जी के ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन लिबरेट करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, यानी ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च में हेल्प करता है, या क्रोमोप्लास्ट भी। यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, स्टोरेज ऑफ लिपिड एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोप्लास्ट में ये हेल्प करता है। ये इसके इतने फंक्शन हैं। तो अगर वीडियो से थोड़ा भी कुछ फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।